इंतकाम अब कौम की आवाज है। दरअसल आयतुल्लाह खामनई के साहबजादे और मौजूदा ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को फिर से ललकारा है। एक बार फिर से ईरान सर पर कफन बांधकर मैदान में आ गया है और इस बीच ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। तेहरान से एक बार फिर इंतकाम की गूंज, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में जंग अगरचे कई मरहलों से गुजर चुकी है, लेकिन अब यह सिर्फ सरहदों, मिसाइलों और फजाई हमलों की जंग नहीं रही, बल्कि जज्बात, नजरियात और इंतकाम के बयानिए की जंग भी बनती जा रही है। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की तदफीन के बाद पहली बार उनके बेटे, उनके साहबजादे मुज्तबा खामनई, जो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ऐसा पैगाम दिया है जिसने एक बार फिर खित्ते की सियासत और सलामती के हवाले से नई बहस छेड़ दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि अपने वालिद के बेगुनाह खून का इंतकाम लिया जाएगा और इंतकाम हमारी कौम की ख्वाहिश है। साथ ही उन्होंने लाखों सोगवारों की शिरकत को तारीखी और दुश्मन शिकन करार दिया। दरअसल मुज्तबा खामनई का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पहले ही इंतहाई बुलंद सतह पर है और खित्ते में किसी भी नई अस्करी कार्रवाई के इम्कानात पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। इस बीच ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने पैगाम में कहा है कि अपने पहले पैगाम में मुज्तबा खामनई ने कहा कि उनके वालिद का खून रायगा नहीं जाएगा, उनके वालिद की जो शहादत है वो रायगा नहीं जाएगी। इंतकाम सिर्फ एक फर्द की ख्वाहिश नहीं, बल्कि ये पूरे ईरान और पूरी कौम का अज़्म है। जनाजे में अवाम की बड़ी तादाद ने ईरान के अंदर इत्तिहाद और मज़ाहमत का पैगाम दिया। ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाला नहीं। ये अल्फाज ईरान के अंदर अवामी जज्बात को मजबूत करने के साथ साथ बैरूनी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए भी एक सख्त सियासी पैगाम समझे जा रहे हैं, क्योंकि इस बयान की जो इंपॉर्टेंस है, जो अहमियत है, वो बहुत ज्यादा है। यह सिर्फ एक ताज़ियती या जज्बाती पैगाम नहीं, बल्कि इसके कई सियासी और सिफारती पहलू भी हैं। ईरान दरअसल यह तासुर देना चाहता है कि उसकी क़यादत में तसलसल मौजूद है और पॉलिसियों में कोई कमजोरी नहीं आई है। इंतकाम का लफ्ज यह इशारा देता है कि ईरान मुस्तकबिल में किसी न किसी शक्ल में जवाब देने के हक को महफूज समझता है, अगरचे इसकी नौयत और वक्त के बारे में कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया। लाखों अफराद की शिरकत का हवाला देकर यह पैगाम दिया गया है कि ईरान क़यादत के मुताबिक अवाम अब भी मज़ाहमती बयानिए के साथ खड़े हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशें कामयाब न हुई तो ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव मजीद बढ़ सकता है। इजराइल और ईरान के दरमियान बिलवास्ता बराह रास्त कशीदगी बरकरार रह सकती है और मौजूदा वक्त में जिस तरह से कशीदगी बढ़ी है, एक बार फिर पहल यहां पर अमेरिका ने की है। अमेरिका ने लगातार ताबड़तोड़ हमले किए हैं ईरान के ऊपर और उसके जवाब में ईरान ने भी भरपूर ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं, अमेरिका के बेस कैम्प है, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका की तंसीबात है, वहां पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। चाहे वो कतर हो, चाहे उर्दन हो, चाहे वो बहरीन हो या फिर कुवैत, हर जगह पर मशरिक़ वुस्ता का कोई भी ऐसा इलाका, कोई भी ऐसा मुल्क, कोई भी ऐसा शहर दरअसल महफूज नहीं है। सब के सब ईरान के निशाने पर हैं, जहां पर अमरीकी तंसीबात या अमरीकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है, वो दरअसल ईरान के निशाने पर है। और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के साहबजादे
मुश्तबा खामनई ने बाकायदा ये कसम उठा ली है और उन्होंने एक तरह से इजराइल और अमेरिका को ललकारा है और उन्होंने कहा है कि वो अपने वालिद की शहादत को, उनके खून को रायगा नहीं जाने देंगे। यानी अब खून का बदला खून से होगा और यही वजह है कि अमेरिका के जो मौजूदा सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इतना ज्यादा डरे हुए हैं, वो इतना ज्यादा घबराए हुए हैं कि अब दुनिया के सामने भी कहने लगे हैं कि वो ईरान के टारगेट पर हैं। और वो सिर्फ डरे ही नहीं हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं। और जो अमेरिका का दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर प्लेन माना जाता है एयरफोर्स वन, उसमें भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को डर सताने लगा है। तो दरअसल अब ईरान पूरी कुव्वत के साथ अपने महबूब लीडर, ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत के लिए दरअसल मैदान में उतरा है। और ईरान का भी यही कहना है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के साहबजादे, उनके बेटे मौजूदा मुज्तबा खामनई का भी यही कहना है कि अब जब तक ये बदला पूरा नहीं हो जाता है, जब तक शहादत का बदला उनके वालिद का पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक ईरान चैन से नहीं बैठेगा, तब तक ईरान एक तरह से खामोश नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है और यह बयान किसी और ने नहीं दिया है, यह बयान खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। और अब तो बाकायदा उनके इस बयान पर मोहर भी लग गई है। तेहरान शहर में आप देखिए जगह जगह ये पोस्टर लगे हुए हैं और इन पोस्टरों पर लिखा हुआ है वी किल यू डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जी हां, मशरिक़ वुस्ता में जंग का दर्जा हरारत एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अमेरिका ने ईरान के साहिली और फौजी अहदाफ पर ताजा हमले किए तो तेहरान ने जवाब में खलीज के अंदर मौजूद अमेरिकी फौजी ढांचे और स्ट्रेटेजिक मराकिज को निशाना बनाने का दावा किया। सिर्फ दावा ही नहीं किया बल्कि उसने कर कर भी दिखाया। और ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आप देखिए कि ईरान ने, चाहे कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें या फिर कतर की बात करें, और कुछ रिपोर्ट में तो यह भी कहा जा रहा है कि उर्दन में भी अमेरिकी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मकामात पर ईरान ने हमलों का दावा किया है। बाज रिपोर्ट में उर्दन का नाम भी इस वसी तर कशीदगी के दायरे में आया है। और इसके साथ साथ अबनाए हुर्मुज एक बार फिर इस जंग का हसास तरीन महाज बन चुका है, क्योंकि अमेरिकी हमलों की एक बड़ी वजह ईरान पर तिजारती जहाजरानी के लिए खतरा पैदा करने का इल्जाम बताया जा रहा है। यानी जंग अब सिर्फ ईरान की सरजमीन तक महदूद नहीं रही, इसका दबाव खलीज के अमेरिकी सिक्योरिटी नेटवर्क तक फैलता दिखाई दे रहा है। और इस सवाल का जवाब देते हुए एक बात साफ रखना जरूरी है कि इन हमलों की तफसीलात आप देखिए कि इस पर खुद ईरान ने, दरअसल जो ईरान ने दावा किया है, ईरान ने बाकायदा अब इस पर एक तरह से मोहर लगा दी है कि उसने हमले कहां कहां किए हैं। कुवैत के हमले की अगर बात करें तो ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिकी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मकामात को निशाना बनाया है। कुछ रिपोर्ट्स में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या अमेरिकी दिफाई तंसीबात के करीब हमले का जिक्र किया गया है। बहरीन में, जहां पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया है, बहरीन के बारे में ईरानी दावों और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां अमेरिकी फौजी ढांचे या इससे मुतालिक सहूलियात को निशाना बनाया गया है। बाज हवालों में फ्यूल स्टोरेज और अमेरिकी मौजूदगी से जुड़ी तंसीबात का जिक्र भी आया है। इसी तरह से कतर की अगर बात करें, बाज रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने कतर में अमेरिकी अर्ली वार्निंग या अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक मकाम को निशाना बनाने का दावा किया है। और उधर उर्दन का भी जिक्र हो रहा है। कुछ बैनुल अक़वामी कवरेज में उर्दन का नाम भी इस वसी कशीदगी के दायरे में आया है, अगरचे उर्दन के हवाले से तमाम तफसीलात हर रिपोर्ट में यकसा नहीं है। बहरहाल ये वाज़ेह है कि खित्ते में अमरीकी नेटवर्क के गर्द दबाव बढ़ाने की कोशिश इस जंगी बयानिए का हिस्सा बन चुकी है और ईरान दरअसल अब अमेरिका को बड़े पैमाने पर जवाब दे रहा है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप दरअसल घबराए हुए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ईरान से डर लगने लगा है, ईरान का डर अब डोनाल्ड ट्रंप को सताने लगा है। मशहद की फजा अभी सोग में डूबी हुई है। आयतुल्लाह अली खामनई की तदफीन को अभी चंद घंटे ही गुजरे हैं, मगर ईरान के ताकतवर तरीन अस्करी इदारे सिपाहे पासदाराने इनकलाब ने गम के इस लम्हे को एक नए अहद,
एक नई ललकार और एक नई कसम और एक नए इंतकामी बयानिए में बदल दिया है। आईआरजीसी के चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लिया जाएगा, मुजरिमों को सजा दी जाएगी और यह खून तारीख की याददाश्त से कभी मिटाया नहीं जाएगा, बल्कि ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला दुश्मन से बराबर लिया जाएगा। यानी ईरान सिर्फ मातम नहीं कर रहा, वो मातम को मज़ाहिमत में, तदफीन को तहरीक में और जनाजे को जंगी पैगाम में बदल रहा है। वहीदी का बयान सिर्फ जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं, ये एक सियासी ऐलान भी है, एक अस्करी इशारा भी है और एक नफ्सियाती जंग का हिस्सा भी। इसमें अमेरिका को बच्चों का कातिल कहा गया, इजराइल को मुजरिम करार दिया गया और यह पैगाम दिया गया कि खामनेई को कत्ल करके, खामनेई को शहीद करके तुम मज़ाहिमत का परचम जमीन पर नहीं गिरा सकते। सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि ईरान गुस्से में है, सवाल यह है कि ईरान इस गुस्से को किस शक्ल में ढालेगा। क्या यह बदले की सियासत सिर्फ बयानात तक महदूद रहेगी या फिर खामनेई की मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद ईरान एक ऐसे नए मरहले में दाखिल हो चुका है जहां इंतकाम, रियासती पॉलिसी, अस्करी हिकमत अमली और खित्ते की सियासत एक दूसरे में एक तरह से घालमेल कहीं ना हो जाए या एक दूसरे में न मिल जाए, ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ईरान ने अपनी मंशा दरअसल बिल्कुल जाहिर कर दी है। ईरान की सिपाहे, वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी है उसके ज़रिए से बयान मिलता है। आईआरजीसी के सरबराह अहमद वहीदी ने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का इंतकाम लिया जाएगा और शहीदों का बदला और मुजरिमों की सज़ा एक कतई, जायज़ और नाकाबिले फरामोश मुतालबा रहेगा। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि इस रहनुमा के बुज़दिलाना कत्ल से, उनकी शहादत से तुम मज़ाहिमत का परचम कभी ज़मीन पर नहीं ला सकते। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब खामनेई की तदफीन उनके आबाई शहर मशहद में मुकम्मल हो चुकी है और ईरान में कई रोज़ा सोग, जुलूस और सरकारी तकरीबात के बाद अब बयानिया गम से गुस्से की तरफ एक तरह से मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि जब अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया, तो ऐसे नाजुक वक्त पर, ऐसे गमगीन माहौल के वक्त, ऐसे अफसुर्दा वक्त में भी ईरान दरअसल पूरी ताकत के साथ ईरान ने जवाब दिया और मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका की तंसीबात हैं, एक बार फिर से ईरान ने अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिकी तंसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। और अब तो आईआरजीसी यानी पासदाराने इनकलाब के चीफ ने बाकायदा यह कह दिया है कि ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लिया जाएगा और जब तक अब वो अपने घरों को नहीं लौटेंगे, जब तक वो अब मैदान में डटे रहेंगे, जब तक ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला नहीं ले लिया जाता है। ईरान ये भी कह रहा है कि दरअसल ईरान के बच्चे बच्चे में, ईरान के हर शख्स में, ईरान के हर बुजुर्ग में, ईरान के हर खवातीन और खातून में दरअसल ये जज्बा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का बदला एक तरह से लिया जाए। तो अब ईरान खामोश बैठने वाला नहीं है और ईरान जब तक दुश्मनों से बराबर का बदला नहीं ले लेता है, ईरान जब तक इजराइल और अमेरिका को एक तरह से सबक नहीं सिखा देता है, तब तक वो चैन से बैठने वाला नहीं है। और बाकायदा ईरान ने अब ये कसम उठा ली है और ये हमले खुद बताते हैं, जिस तरह से इन हमलों की नौयत है, ये जितनी शिद्दत के साथ ईरान ये जंग लड़ रहा है, ये दरअसल साफ दिखाता है कि ईरान एक हिकमत अमली के साथ, ईरान एक मंसूबे के साथ और ईरान एक मिशन के साथ दरअसल इस पूरी जंग को इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ रहा है।